नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश के बाद पूरे झारखंड राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति दी जाएगी विशेष ध्यान। अब सड़कों पर उतरते ही लोगों को करना होगा ट्रैफिक नियमों का पालन। मानहानि के मुकदमे में पेश हुए सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय एवं भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी। 2011 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान डॉक्टर अजय कुमार ने सीडी प्रकरण में किया था केस। चैंडल डैम के विस्थापितों को लेकर फिर मुखर हुए इचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो। वहीं राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी लिया आड़े हाथों। शहर में अब मृत पशुओं को जलाने के लिए केनल क्लब और जिसको कर रही है पहल। पार्वती घाट में पशुओं के लिए बनाया जा रहा है अलग से बर्निंग यूनिट। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश के बाद पूरे झारखंड राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर शहर में अब सड़क पर उतरते ही लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। मंगलवार से जिला प्रशासन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। शहर के सभी चौक चौराहों पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जाँच की जाएगी। इस दौरान हेलमेट, गाड़ी के पेपर, लाइसेंस, सीट बेल्ट समेत नो पार्किंग पर खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसकी जानकारी सिटी एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने ट्रैफिक नियम पालन करने के लिए 1 सप्ताह का अभियान चलाया था, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए हर कदम उठाए गए थे। अब ट्रैफिक नियमों का जो लोग पालन नहीं करेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर गाड़ी के साथ उनके परिजनों पर भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। सभी बाजारों में, दुकानों पर अड्डेबाजी करते मंचलों पर भी कार्रवाई होगी। अब शहर के सड़कों पर सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी लोगों पर नजर रखी जाएगी। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता देना चाहता हूं, जैसे हेलमेट नहीं पहनना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना या होना भी तो कैरी नहीं करना, गाड़ी का जो ओनर्स बुक होता है, रजिस्ट्रेशन, आरसी जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना, या माइनर के द्वारा ड्राइव करना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा ड्राइव करना, गाड़ी किसी और की कोई और चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, इस सभी के लिए अलग अलग फाइन किए प्रावधान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा गाड़ी चला रहा, बाइक चला रहा है, तो उस पे 500 रुपए का फाइन है। ये तो सब लोग जानते हैं, ये फाइन होती भी है। लेकिन एक और चीज है कि उसके गार्जियन पे 1000 रुपीज का फाइन होगा, क्योंकि जो ओनर है वो एक ऐसे बच्चों को बाइक चलाने के लिए दिया जो इलीगल है, जो अभी बाइक चलाने में एलिजिबल नहीं है। कि सिविल ड्रेस में भी हमारे बाइक से कुछ पुलिस वाले रहेंगे और वो चेज नहीं करेंगे, लेकिन वो आगे अगर एक स्पॉट से भागेगा तो उसके अगले स्पॉट पे तुरंत वायरलेस से बोल दिया जाएगा कि इस नंबर की गाड़ी या इस मॉडल या इस मेक की गाड़ी आगे जा रही है, उसको पकड़ लीजिए। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय एवं भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी आज जमशेदपुर कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों ही नेताओं पर सन 2011 लोकसभा उपचुनाव के दौरान झामुमो के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आज दोनों ही नेताओं ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंत्री एवं भाजपा नेता ने कहा कि सन 2011 लोकसभा उपचुनाव में हम लोगों के हाथ एक सीडी लगी थी। उस सीडी में तत्कालीन झामुमो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार एवं उग्रवादियों से वार्ता हो रही थी। उस सीडी को मीडिया में भी प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद डॉक्टर अजय कुमार ने दोनों ही नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसी मुकदमे को लेकर सीजे जी.के. तिवारी की अदालत में वे उपस्थित हुए एवं वो सीडी की वार्ता सही, इसका भी हम लोगों ने पुष्टि कर दी है। हम लोगों की ओर से किसी भी प्रकार का मानहानि का मुकदमा नहीं किया गया। का चुनाव था, दिनेशानंद गोस्वामी जी भाजपा के उम्मीदवार थे, अजय कुमार जी दूसरी तरफ से थे। उसमें कुछ हम लोगों को ऐसा सबूत मिला था सीडी का, जिसमें उनकी बात ऐसे तत्वों से हुई कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सामने आया था। उसी के बारे में उन्होंने मुकदमा किया था कि उन्होंने गलत काम किया था और चुनाव को प्रभावित किया था। वही चुनाव के जो नियम कानून है उसके अंतर्गत मुकदमा चल रहा है, उसमें हम लोग आए थे शामिल होंगे। 2011 में लोकसभा उपचुनाव के समय तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पर हम लोगों ने आरोप लगाया था कि उग्रवादी से उनकी बातचीत हुई है। इसी कड़ी में डॉक्टर अजय ने
माननीय श्री सरजू राय जी और मुझ पर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने संबंधी यहाँ पर हम लोग पर आरोप लगाया था। उसी पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। माननीय न्यायालय के सामने हमारे वरीय अधिवक्ता श्री उदित सरकार जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, हम लोगों की ओर से उन्होंने पैरवी किया और हम लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कोई मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचा और हमारे जो मूल केस है कि उन्होंने उग्रवादी पर के बात किया है, उसकी सुनवाई माननीय न्यायालय करे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन पर लगे चारा घोटाले के आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बातें ईशागढ़ के विधायक साधु चरण महतो ने कही। साथ ही उन्होंने चांडिल डैम के विस्थापितों के प्रति अपनी सहानुभूति भी जाहिर की। बता दें कि चारा घोटाले जैसे बड़े घोटाले में वर्तमान राज्य सरकार के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का नाम भी सामने आया है और उस वक्त देवघर के उपायुक्त खुद राजबाला वर्मा थी और सरकारी पैसे की निकासी उन्हीं के दस्तखत के बाद हुई थी। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। इस मामले में वर्तमान मुख्य सचिव को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में ईशागढ़ के विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्य सचिव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके जगह पर अगर वे खुद होते तो वे भी यही कार्य करते। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने चांडिल डैम निर्माण के घोटाले पर उठे सवालों के जवाब में कहा कि अगर इस पर जांच की जाए तो ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होगा। वहीं उन्होंने चांडिल डैम के विस्थापितों के लिए अपनी सहानुभूति जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर वे खुद विधानसभा में आवाज उठाएंगे और उन्हें हक दिलवाएंगे। देखिए, हम आपको शुरू में बोल दें कि उनको मैडम को स्वेच्छा से जब उनके ऊपर इतना बड़े पद पर हैं तो आपने स्वेच्छा से पद को छोड़ देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उनको छोड़ देना चाहिए और जांच होना चाहिए। जांच में जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी करें। जब हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम आएगा तो निश्चित रूप में हम 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, चलिए, आने वाला समय में विधानसभा के पटल पे ये बात आएगा और हमको लगता है कि इस विषय में हम लोग भी कुछ बोलेंगे नहीं, जहां बोलना है वहां बोलेंगे। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत जमशेदपुर में खेले जाने वाले मैच से पहले जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और केरला ब्लास्टर एफसी के खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान जमकर पसीना बहाया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में टाटा स्टील ने पहली बार जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के नाम से अपनी टीम का चयन किया है। उसी के तहत जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के कुल 9 मैच बिष्टुपुर स्थित ट्रियाडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे हैं, जिसके तहत 17 जनवरी को केरला ब्लास्टर एफसी और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के बीच रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जिसे लेकर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान जमकर पसीना बहाया। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की टीम बेहतर होने के बावजूद अपने होम ग्राउंड में अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है, इसलिए इस मैच में जमशेदपुर वासियों को अपनी टीम से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि 17 जनवरी को होने वाले मुकाबले में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। लेके आ रहा है। शहर में अब मृत पशुओं को जलाने के लिए केनल क्लब और जिसको द्वारा पहल करते हुए पार्वती घाट में अलग से बर्निंग जोन बनाया जा रहा है। पहले शहर में मृत पशुओं को नदी नालों में बहाया जाता था, इससे प्रदूषण का खतरा और पर्यावरण को क्षति पहुंचती थी। इसे ध्यान में रखते हुए अब केनल क्लब और जिसको पहल करते हुए पार्वती घाट में अलग से मृत पशुओं को दाह करने के लिए बर्निंग यूनिट बनवा रही है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे संवाददाता ने पार्वती घाट बर्निंग यूनिट के अध्यक्ष से बात की। पार्वती घाट ने मतलब केनल क्लब और जिसको की सहायता से उन लोग एक तो बना रहे हैं जो अभी प्रोजेक्ट में रखे हुए हैं,
कि जिससे कोई भी स्कूल लेवल स्कूल पे कुछ भी रहेंगे तो उन लोग जुस्को और कैनल क्लब उसको वहाँ पर करेंगे। तो वो पार्वतीगढ़ से बाहर वाला एरिया में बन रहा है, जो मैंने उसका पूरा कैंपस अलग है, उसके हम लोग पार्वतीगढ़ के साथ उसका रिलेशन नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर में विशाल प्रदर्शन रैली निकाली, जो साक्षी से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची। इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को मांग पत्र भेजा है और मांगे पूरी नहीं होने पर आगे हड़ताल करने की धमकी भी दी। मुख्य रूप से इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं को स्थायी किए जाने की मांग उठाई गई। विशाल रैली के माध्यम से उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया तथा मांगों के लिए आवाज बुलंद की। इस दौरान इनका कहना था कि पूर्व में इन्हें स्थायी किए जाने की मांग उठाई गई थी, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा कि अगर उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है तो सेविकाओं का वेतन 21,000 तथा सहायिकाओं का वेतन 15,000 रुपए किए जाने चाहिए, ताकि जब वे कार्य से सेवानिवृत्त हो जाए तो अपने आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। और अगर सरकारीकरण नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 21,000 सेविका को और 15,000 सहायिका को मान्य करें और पीएफ हमारा कटे, और ताकि हम रिटायर के समय कुछ पैसा हमको मिले। सरकार कुछ पैसा नहीं दे रहा है, बस ये हम लोग आज ये जुलूस कर रहे हैं, उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और कल हम लोग रांची जाएंगे। वहाँ अगर पट्टा नहीं होता है तो हड़ताल करेंगे। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बृहद प्रचार प्रसार की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश में बेटियों को उनका उचित सम्मान और अधिकार मिले और बेटे और बेटी में कोई फर्क न हो, और इसकी जागरूकता के लिए इस अभियान को पूरे देश भर में जोर शोर से चलाया जा रहा है। लेकिन जमशेदपुर जिले में इसका प्रचार प्रसार तेजी से नहीं हो रहा है, जिस कारण आज भी बेटियां अपने हक से वंचित है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की कि इस अभियान को बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प की ओर से हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं और सब अदर स्टेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर और सब जगह प्रचार प्रसार के लिए, जैसे शहर में होर्डिंग और ग्रामीण क्षेत्र में आपका क्या वॉल पेंटिंग वगैरह करके इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि जो भी मतलब मेल और फीमेल में जो असंतुलन बन रहा है वो नहीं बने। अगर हम लोग बेटी बचाएंगे बेटी लाएंगे तो बहू हमारे घर में आएगी। इसी सोच के तहत हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि हमारे शहर में भी यहाँ पर होर्डिंग वगैरह लगा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड राज्य सेवा कर्मी संघ ने जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही कर्मचारियों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सेवा कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुरूप सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में 2 दिनों का कार्य बहिष्कार होगा। उनसे भी बात नहीं बनी तो राज्य के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए कई सारी योजनाएं रहती है, लेकिन इसमें से किसी भी योजना का लाभ राज्य के सेवा कर्मचारियों को नहीं मिलती, जिस कारण से आज सेवा कर्मियों को धरना देना पड़ रहा है। हर जिला मुख्यालय में संयुक्त सेवा कर्मी संघर्ष मोर्चा के तहत 6 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम दे रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र के अनुरूप हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मसलन केंद्र के अनुरूप हमें मकान किराया भत्ता, पेंशन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, इन सारे मांगों को लेकर हम लोग आज जिला मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो निकट भविष्य में हम लोग 2 दिन कार्य का बहिष्कार करेंगे सारे कर्मचारी राज्य के। अगर उससे भी सरकार नहीं मानती है तो इस मोर्चा के तहत हम लोग झारखंड पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेंगे।
जमशेदपुर के झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा इस बार भी विशाल टूसू मेले का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले एवं ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल से भी यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे। एक पत्रकार वार्ता के दौरान मंच के सदस्यों ने ये जानकारी दी। लगातार वर्ष 2006 से रिगल मैदान में टूसू मेले का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो ने इस मेले की शुरुआत की थी। वार्ता के दौरान मंच के सह संयोजक सह विधायक साधु चरण महतो ने कहा कि 21 जनवरी को इसका आयोजन रिगल मैदान में किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि झारखंड की संस्कृति की पहचान उनके वेशभूषा, त्योहारों तथा उनके संस्कृति से झलकती है और इन सभी को दर्शाने हेतु ही इसका आयोजन किया जाता है। गांव के साथ शहर के लोग भी इस संस्कृति को जान सके, इस कारण से शहर के बीचों बीच इसका आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तथा पूर्व मंत्री सुदेश महतो, उद्घाटनकर्ता के रूप में राज्य के सिंचाई मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बेहतरीन टूसू तथा चौड़ल को इनाम देकर पुरस्कृत भी किया जाएगा। हर साल की भांति इस साल भी रिगल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच की ओर से विशाल टूसू मेला का आयोजन किया गया और इस टूसू मेला का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे झारखंड के सांस्कृतिक को मुख्य टाउन में, मुख्य शहर में ला करके लोगों के बीच ले जाना है कि झारखंड के सांस्कृतिक में किस तरह का सभ्यता है। इसीलिए सुनील महतो जी के नेतृत्व में ये 2006 में हमारा टूसू मेला का शुरुआत हुआ था और ये लगातार आज हो रहा। तमाम टूसू प्रेमियों को कि अपने दल बल के साथ, गजा बजा के साथ आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इसी से हमारा पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर को हम लोग आगे लेकर चले और हमारा पहचान को बचाए के रखें। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर जिला कमेटी के द्वारा अपने द्वारा पूर्व में उठाए गए मांगों के संबंध में दोबारा जिले के वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात की गई। इनके द्वारा जमशेदपुर के बालीगुमा स्थित सबल व्यक्ति की जमीन की वापसी की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व इनके द्वारा सेंट्रल रैली निकाली गई थी, जिसमें कई अन्य मांगों के साथ ये मांग भी शामिल थी और इसी मांग को जिले के उपायुक्त के समक्ष दोबारा इनके द्वारा उठाया गया। इस दौरान झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि जिले के उपायुक्त ने इस मुद्दे पर आज की तारीख में बातचीत किए जाने की बात कही थी, जिस पर झामुमो का प्रतिनिधिमंडल उनके पास पहुंचा। इन्होंने कहा कि भुवन सवर की जमीन को वहां के भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है, जिस पर उचित कार्रवाई तथा सवर की जमीन को वापस किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई। भिलाई पर स्थित भुवन सवर की जमीन, भुवन सवर की जमीन पर 1980 में 1 एकड़ 52 डिसमिल भिलाई पर स्थित खाता नंबर 21 प्लॉट नंबर 293 में यहाँ पर 1 एकड़ 52 डिसमिल की बंदोबस्ती दिया गया था और वह जमीन पर कोई एक व्यवसायी ने जबरन वहाँ पर उसकी 65 डिसमिल जमीन पर जबरन बाउंड्री वाल करके अतिक्रमण किया, जबरन दखल किया हुआ, जिसमें 65 डिसमिल जमीन जो भुवन सवर का वह व्यवसायी तस्वीरा सिंह ने अतिक्रमण कर बाउंड्री वाल कर घेर के रखा है, ये पाया गया, जो उसको भी आज डीसी साहब को मैंने सबमिट किया। तो जिस बार डीसी साहब ने कहा कि पूरे मामले को हमने छानबीन करेंगे। पार्वती घाट कमेटी की ओर से बर्निंग घाट में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही यहाँ पॉल्यूशन फ्री बर्निंग यूनिट बनाए जाने की जानकारी भी दी गई। पार्वती घाट में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इसके मद्देनजर कई जगहों में डस्टबिन लगवाए गए, बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। वहीं कमेटी द्वारा यहां बहुत जल्द पार्क बनाए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही पॉल्यूशन फ्री बर्निंग यूनिट बहुत जल्द शुरू करने की बातें भी बताई गई। वहीं लकड़ी पर दाह संस्कार की व्यवस्था भी रहेगी, इससे भी कम से कम प्रदूषण होगा। हम लोग अपने परिसर को और अपने लोगों को कैसे स्वच्छता के बारे में बताएं और कैसे हम लोग यहाँ पे स्वच्छ करें। आज हमने डस्टबिन लगाया यहाँ पे और जो लोग यहाँ पे आते हैं इधर उधर कचरा फेंकते हैं, उनको एक मैसेज है, डस्टबिन को अलग अलग जगह हम लोग रखवा रहे हैं कि लोग इधर उधर नहीं फेंकें और हम लोग के इसको सहयोग करें।
प्रबंधन को, ताकि हम लोग और अच्छा सेवा समाज को दे सकें। हमारा यही प्रयास है। और पोल्यूशन का नया सिस्टम हम लोगों ने लगाया है, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए, वो अभी इंस्टॉल हो रहा है, आज चालू हो जाएगा। और आगे भी हमारा भविष्य में एक प्रोग्राम है कि जो हम लोग लकड़ी में डेड बॉडी जलाते हैं उसको भी पोल्यूशन सिस्टम करने वाले हैं, ताकि जो डस्ट उड़ता है और जो लकड़ी का कॉस्ट है और वेस्टेज है वो सब कम हो जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।